श्री परमात्मने नमः। जो व्यक्ति एक पाठशाला खोलता है वह संसार का एक बंदी गृह बंद कर देता है। तो प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 16वें श्लोक से अध्ययन आरंभ करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतिहस्य अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो यहाँ चक्रम पद किसका वाचक है और उसके साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण देने का क्या भाव है तथा उसके अनुकूल बरतना क्या है। तो चक्रम पद यहाँ सृष्टि परंपरा का वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र विरहित क्रियाओं से यज्ञ होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुनः उन प्राणियों के ही अंतर्गत मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने के लिए चक्रम पद के साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण दिया गया है। अन्य प्रश्न यह कि इस सृष्टि चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्य को इंद्रिया राम और अघायु कहने का तथा उसके जीवन को व्यर्थ बतलाने का क्या अभिप्राय है। तो अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपर्युक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमण करता है, जिस किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिनका लक्ष्य बन जाता है, उसे इंद्रिया राम कहा गया है। मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाधारी हो जाता है। अपने स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरे के हित अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों का बुरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचता है। अतएव अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसलिए उसे अघायु कहा गया है। वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुँचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को विषय भोगों में रत रहकर व्यर्थ खो देता है। इसलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। तो अब ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं। यस्त्वाम रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर तू पद का क्या अभिप्राय है। तो पूर्व श्लोक में जिनके लिए स्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बतलाया गया है एवं स्वधर्म पालन न करने से जिनको अघायु कहकर जिनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों से विलक्षण शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों को अलग करके उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। अन्य प्रश्न यह कि आत्मरति आत्मतृप्त
और आत्मनि एवं संतुष्ट, इन तीनों विशेषणों के सहित यह पद किस मनुष्य का वाचक है तथा उसे मानव कहने का क्या अभिप्राय है। उपर्युक्त विशेषणों के सहित यह पद यहाँ सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है और उसे मानव कहकर यह भाव दिखलाया है कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। अन्य प्रश्न यह कि आत्मतृप्त विशेषण का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है, उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। अन्य प्रश्न यह कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हैं, अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं, वह कृतकृत्य हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है उस सब का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतएव वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की प्राप्ति हो जाती है। अन्य प्रश्न यह कि तो ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता, तो ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तथापि लोक दृष्टि में उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता अभिमान आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन नहीं है। तो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। प्रश्न यह कि उस महापुरुष का कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह कहने का क्या अभिप्राय है। तो वह महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है, इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उनका न करना ही विधेय है। वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त है। अन्य प्रश्न यह कि संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही उसका स्थावर जंगम किसी प्राणी से भी किंचित मात्र कोई भी संबंध नहीं रहता। अभिप्राय यह है कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट नहीं हो गया है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता, तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप से
उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। अतः उसके लिए शास्त्र के आज्ञानुसार कर्मों का ग्रहण त्याग करना कर्तव्य है। किंतु सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का शरीर में अभिमान न रहने के कारण उसे जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह प्रारब्धानुसार अपने आप होता रहता है। अब भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर तस्मात् पद का क्या भाव है? तो इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यहाँ तक के वर्णन में मैंने जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परमावश्यकता सिद्ध की है, उन सब बातों पर विचार करने से यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकार से स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है। इसलिए तुम्हें अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना ही चाहिए। दूसरा प्रश्न यह कि असक्त पद का क्या भाव है? असक्त पद से भगवान अर्जुन को समस्त कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहते हैं। आसक्ति का त्याग करने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत ही आ गया, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ फलेच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया गया। अन्य प्रश्न यह कि सततम पद का क्या भाव है? तो यहाँ सततम पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम सदा सर्वदा जितना भी कर्म करो, उन समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति से रहित होकर उनको करो। किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक न करो। अन्य प्रश्न यह कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने उपर्युक्त कर्म योग का फल बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कर्म योग का इतना महत्व है, इसलिए तुम्हें समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकार से ही करने चाहिए। तो आप जनकादि का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। प्रश्न यह है, जनकादय पद से किन पुरुषों का संकेत किया गया है? तो भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सब का संकेत जनकादय पद से किया गया है। अन्य प्रश्न यह कि परमात्मा की प्राप्ति तो तत्व ज्ञान से होती है, फिर यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति के द्वार बतलाने का क्या भाव है? तो आसक्ति रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्मयुक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ
आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाया गया है। अन्य प्रश्न यह कि लोक संग्रह किसे कहते हैं? तो सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। अन्य प्रश्न यह कि लोक संग्रहार्थ कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुष द्वारा ही हो सकते हैं या साधक भी कर सकता है? तो ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं, परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थक कर्म कर सकता है, क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है, और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। तो प्रिय श्रोतागण, आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।